हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस है नदीम। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खेल से होंगे। आपने जो है फॉरवर्ड का फर्स्ट वेबिनार ले लिया है। अब हम जानते हैं फॉरवर्ड की जो है मतलब कैसे सक्सेस हम जो है बन सकते हैं फॉरवर्ड के अंदर ना। फॉरवर्ड के सक्सेस इथिक जानेंगे आज, जो कि हमें लाइफ में कैसे ग्रोथ ला सकते हैं। देखो, कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी हम वर्क स्टार्ट करते हैं, तो हमें जो है उनके रूल्स फॉलो करने होते हैं ना। इस तरह आपने फॉरवर्ड किए भी। देखो, फॉरवर्ड वो एक प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ। फॉरवर्ड एक वो प्लेटफॉर्म है। हमारा फर्स्ट एथिक कौन सा है? वो है गोल सेटिंग। ठीक है, हमें अपना गोल सेट करना है कि हमें जो है ये आप ना अपने प्लान के साथ डिस्कस कर लेना, आपको जो अच्छे से वो गाइड कर लेंगे। ठीक है, कि गोल किस तरह सेट करना है। देखो, हमें अपना किसी हम चीज़ में जा रहे हैं तो हमें जो है ना अपना गोल सेट करना है। हमें मतलब ये कहना ये करना है कि हमने जो है मतलब कि कब तक जो है कितनी इनकम करनी है फॉरएवर के अंदर। सेकेंड चीज़ कार प्लान हो गया, मतलब मुझे कार प्लान कब तक एक्टिव करना है, मुझे कब तक सीनियर जो है मैनेजर बनना है, मुझे कब तक मैनेजर बनना है। तो इस तरह का जो है हमें एक गोल सेट करना है। देखो, लाइफ में अगर कोई गोल होगा तो हम सक्सेस भी होंगे। अभी आप स्टडी करते हो, कोई जॉब करने के लिए कहते हो मैं पुलिस वाला बनूंगा, तो उसी की तैयारी करते हो ना, या डॉक्टर की तैयारी करते हो, जाहिर सी बात है उसी की। तो यहाँ पर भी जो है ना हमें पहले गोल सेट करना है। ठीक है, गोल सेटिंग कैसे करनी है? गोल, प्लान, एक्शन, ये तीनों आपको सेट करना है। गोल बनाना है, फिर उसके ऊपर प्लान करना है कि मुझे भी ये, फिर उसके ऊपर एक्शन करना है, फिर उसको गोल को जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड चीज़ है हमारी पर्सनालिटी। देखो, हमारी जब हम फॉरवर्ड के अंदर आते हैं हमें अपने आप को चेंज नहीं करना, बट पर्सनैलिटी हमें, देखो हम 3-4 लाख रुपए कमा तो रहे हैं, बट हमें जो है 3-4 लाख कमाने जैसा अपने आप को काबिल भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स आप डायरी पेन के ऊपर नोट करो। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, नोट करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, पर्सनैलिटी। देखो, हमें अपने आप को जो है काबिल बनाना पड़ता है कि मैं जो है ये पर्सनैलिटी के लायक हूँ नहीं, मतलब मैं जो पैसे मुझे आ रही हैं, जो मुझे फॉरवर्ड में इनकम मिलने वाली है, उसके लायक हूँ या नहीं, ये मतलब मुझे लेने चाहिए नहीं। तो हमें जो है ना अपनी पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी एक बिजनेसमैन जैसी करनी है। जैसा एक बिजनेसमैन होता है वैसी हमें जो है अपनी पर्सनैलिटी करती है। ठीक है, तो हमें पर्सनैलिटी चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, जो है थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे हमारा है वे ऑफ टॉक। देखो, वे ऑफ टॉक का क्या मतलब है? वे ऑफ टॉक का ये मतलब है कि हम जिसको जैसी इज्जत देंगे वो वैसी हमें इज्जत देगा। ज़ाहिर सी बात, अगर मैं आपको कुछ बदतमीज़ी करूँ तो आप मुझे इज्जत दोगे? नहीं दोगे ना। तो इस बिज़नेस में हमें क्या करना है? इस बिज़नेस में हमें जो है हर लोगों को रेस्पेक्ट से बात करना है, हर लोगों को प्यार मोहब्बत से बात करना है। सबको जो भी है ना, हम अगर किसी को रेस्पेक्ट देंगे तो हमें देंगे। तो यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, बट मैं आपको भी पता चलूँ, वे ऑफ टॉक का यही मतलब है कि हमें जो है प्यार से बात करनी है, रेस्पेक्ट से बात करनी है। कोई भी हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, अगर हमारा दुश्मन भी होता है ना, हम उसको जी के बुला देना तो वो दुश्मन दोस्त बन जाता है। तो हमें जो है इस बिज़नेस पे अपना वे ऑफ टॉक जो है ना वो अच्छा रखना है। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ चीज़ पे। फोर्थ चीज़ का मतलब ये है कि सरेंडर टू अपलाइन। अब देखो, सरेंडर टू अपलाइन का क्या मतलब है? अब देखो, लोग ना यहाँ पर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको अपनी तरफ खींचेंगे। लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको अपनी तरफ खींचेंगे, बोलेंगे नहीं मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ ना, तो मुझे नहीं, मतलब ये नहीं कामयाब हो, ये नहीं कामयाब है, तो मतलब मैं भी नहीं कामयाब हूँ तो ये नहीं कामयाब है। बट आपको फॉरवर्ड के अंदर एक ऐसा लीडर मिल जाता है, ऐसा इंसान मिल जाता है, वो आपको अपनी तरफ खींचता है कि मैं कामयाब हूँ, मैं इसको भी कामयाब बनाऊँ, इसको भी कुछ करवा के दिखाऊँ। तो उसको हम कहते हैं अपलाइन। जो आपको सिखाता है, जो आपको आगे सिखाता है, आपको ले चलता है, जो आपको फॉरवर्ड दिखाता है, उसको हम कहते हैं अपलाइन। अपलाइन की हमेशा कदर करनी है, हमेशा उनका साथ देना है। उसके वो कभी भी आपको बुरा नहीं सोचेगा, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। ठीक है, कभी भी। तो अपलाइन की हमेशा रेस्पेक्ट करनी है, हमेशा अपलाइन का जो है साथ देना है। देखो, यहाँ पर कभी भी हमें जो अपनी बात नहीं माननी है कि मैं ये से नहीं। क्लाइंट को ही ज़्यादा नॉलेज होती है, उसको ही ज़्यादा आपसे एक्सपीरियंस होता है। तो अगर बिल फर्ज करो, आपके हाथ में मोबाइल है ना, मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ, आपके हाथ में मोबाइल है ना, अगर आपका अपलाइन बोले ना कि नहीं ये पेन है, ये मोबाइल नहीं है, तो आपको उसको पेन समझना है, मोबाइल नहीं समझना है। क्या समझना है? पेन समझना है। ठीक है,
जो अपलाइन कहता है, जैसे अपलाइन कहता है वैसे ही करना है। तो हमें जो है अपलाइन को उनकी तरफ सरेंडर कर देना है। सरेंडर टू अपलाइन का मतलब है हम अपने आप को अपलाइन की तरफ सरेंडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमें टाइम पर्सनैलिटी। अब इसका क्या मतलब है, देखो अभी हम जो है एक मतलब हमारी जैसे बिल फर्ज करो जैसे जॉब है, तो हम जॉब करने के लिए देखो किस तरह टाइम पे जाते हैं, स्कूल भी हम किस तरह टाइम पे, तो यहाँ पर भी जो ना बिज़नेस करने के लिए आपको टाइम पे मतलब काम करना होता है, ठीक है। टाइम पे अगर करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, सही। तो हमें जो है टाइम की कदर करनी है, टाइम का ख्याल रखना है, क्योंकि देखो ज़िंदगी जाती है, वक्त जाता है ना, वक्त कभी दोबारा नहीं आता है, ठीक है। वक्त जब भी जाता है दोबारा कभी भी नहीं आता, बट हमें जो है यहाँ पर वक्त की कदर करनी पड़ती है और वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है। जब वक्त चला गया ना बहुत रो लोगे, तो इससे बेस्ट है हमें पहले वक्त की कदर करनी चाहिए, वक्त के साथ साथ हमें जो है चलना चाहिए। तो टाइम पर्सनैलिटी, टाइम पे आपको सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है, उसके बाद हमारा आ जाता है रेगुलरिटी। अब देखो रेगुलरिटी का क्या मतलब है, रेगुलरिटी का जाहिर सी बात है यही मतलब है कि हमें डेली बेसिस पे वो चीज़ें फॉलो करनी है, डेली बेसिस पे उन चीज़ों के ऊपर अमल करना है, ठीक है। तो इस रेगुलर, अब देखो अभी हम आज ट्रेनिंग ले रहे हैं, आज ये काम करें, तो हमने 2 दिन छोड़ दिए, फिर तीसरे दिन, तो क्या ऐसा हो सकता है। अब आप एक जिम में जा रहे हो, बिल फर्ज करो मिसाल ले लूँ, जिम में जा रहे हो, अब आप एक दिन जिम जा रहे हो, 3 दिन फिर छोड़ दो, फिर आप 5वें दिन जिम में जा रहे हो, फिर 4 दिन छोड़ दो, फिर मतलब एक दिन छोड़ के 2-3 दिन छोड़ के आप जिम जा रहे हो, तो क्या आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। क्या मैं आपसे पूछूं, रिज़ल्ट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इस तरह भी हमें अपने बिज़नेस में 1 घंटा दो, 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, 5 घंटे दो, बट देने रेगुलर हैं, ठीक है। इस बिज़नेस में हमें देने वो घंटे रेगुलर हैं, ठीक है। तो इसके लिए रेगुलरिटी भी आपको होनी ज़रूरी है, रेगुलर होना भी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो हमें जो है ना टीवी, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें जो ना फालतू ख़त्म। ये नहीं कि आप फेसबुक चलाना छोड़ दो, इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दो, व्हाट्सएप चलाना छोड़ दो, नहीं। अब देखो हम फेसबुक के ऊपर जाते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, रील्स हो जाती है, मूवी हो जाती है, हम देखते देखते हमारा कितना टाइम ज़ाया हो जाता है। हम घर में टीवी होती है, टीवी देखते देखते हमारा कितना टाइम हो जाता है। इंस्टाग्राम के ऊपर हम जाते हैं, सारा दिन लोगों की स्टोरियाँ देखते होते हैं, सारा दिन लोगों की रील्स। व्हाट्सएप पे अगर आ जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम सारा दिन ऐसे मत्था मारते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या इसका मेन मोटिव क्या है कि हमें जो अपना टाइम होता है ना, देखो टाइम की कदर करनी, मैंने आपको जैसे पहले बताया था। तो हमें जो ना कोई भी अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। पबजी खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, XYZ, सबको एक्साइट कर देना है, ठीक है। सबको देखो अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, कुछ पेरेंट्स के लिए करना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है ना। तो आपकी जो है ना ये कोई भी जो आपकी लाइफ में मतलब आपकी कोई भी ऐसे गेम हो, कोई भी आपकी चीज़ जो फालतू है ना, फालतू चीज़ को आपने निकाल देना है, ठीक है। कोई भी चीज़ है ना उसको निकाल देना, उसको वहाँ पर जो ना हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसी मतलब चीज़ के पीछे हमें टाइम वेस्ट करना है जो हमारी चीज़ अच्छी हो, जो हमारी फ़ायदे की हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंपनी। अब देखो कंपनी का क्या मतलब है, कंपनी का लोग बोल रहे हैं कि हाँ फलानी कंपनी फलानी, नहीं। कंपनी का मतलब ये है कि हमारी संगत, हम किस लोगों के साथ उठते हैं, किस लोगों के साथ बैठते हैं, उसको कहते हैं हम कंपनी, हमारी संगत, हमारे दोस्त, ठीक है। अब देखो कंपनी का क्या मतलब है। अब आप यहाँ पर अगर 6 मवालियों के साथ बैठोगे ना, तो 7वें मवाली आप खुद बन जाओगे। आप खुद सोचें, आप खुद बताएं, बनोगे मवाली या नहीं बनोगे। तो अगर 6 शेर के साथ रहोगे ना, तो 7वां शेर आप बन जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, इंसान अगर किसी कामयाब के साथ रहता है ना, तो वो इंसान भी कामयाब बन जाए। यहाँ पर हमें जो है ना अपनी कंपनीज चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे फालतू ऐसे दोस्त होते हैं जो कहते हैं चलो आ जाओ मूवी देखते हैं, आ जाओ क्रिकेट खेलते हैं, आ जाओ पबजी खेलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो हमें जो है ना अपनी ऐसी संगत है वो संगत ख़त्म करनी है, ठीक है। हमेशा कामयाब लोगों के साथ बैठना है, हमेशा कामयाब लोगों की बातें सुननी है, तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन ज़रूर कामयाब रहोगे, ठीक है। तो ये जो मेरे कुछ पॉइंट्स है, 8 पॉइंट 9 पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स नोट करना। अगर इन पॉइंट्स को आप लेके अगर फॉरवर्ड करोगे ना, तो मैं उम्मीद से कहता हूँ कि आप एक दिन ज़रूर कामयाब बनोगे, एक दिन ज़रूर ना लाइफ में कुछ करके दिखाओगे। आपके पेरेंट्स को भी आपके ऊपर प्राउड होगा कि हाँ हमारे बेटे ने कुछ करके दिखाया।